हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 12 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात। क्लास 8 लेसन 12। ओके, अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में क्या है। द पोएम इज़ ए नरेटिव पोएम। इन द पोएम द मदर ऑफ द नरेटर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। नाउ रीड एंड पोएम। इसका मतलब ये कविता एक कथात्मक कविता है। कविता में कथावाचक की माँ को बिच्छू ने काट लिया था। ओके, जो पोइट है, पोइट की माँ को बिच्छू ने काट लिया था। नाउ रीड एंड द पोएम। अब कविता पढ़ें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। कवि कहता है, मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था या डंक मारा था। कवि कह रहा है, मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था या डंक मारा था। 10 hours of steady rain had driven him the crawl beneath a sack of rice. इस sack of rice चावल की बोरी, विनीत नीचे, क्राउल रेंगता हुआ। ठीक है। स्टेडी यानी कि लगातार, कंटिन्यू, वर्षा, रेन का मतलब वर्षा। 10 घंटे की लगातार बारिश ने उसे चावल की एक बोरी के नीचे रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी कि बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो कहाँ जाता, तो बोरी के नीचे घुस गया, नीचे से नीचे। ओके। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ से, डायबोलिक टेल का मतलब शैतानी पूंछ, डार्क रूम यानी कि अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ से जहर फैलाने के बाद, यानी कि उसने डंक मार दिया या डंक मारने के बाद, ही रिस्क द रेन अगेन, वह बाहर पानी में दोबारा जाने के लिए रिस्क ले रहा था। मतलब बोरी के नीचे छिप गया था, छिप जाने के बाद बारिश हो रही थी बहुत तेज, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही थी, तो वो बाहर जाने की सोच रहा था, रिस्क ले रहा था बाहर, कि हम बाहर कैसे भी निकल जाएं, लेकिन बारिश हो रही थी तो नहीं जा पाया। द पीसेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन। पीसेंट्स का मतलब होता है किसान। केम लाइक, लाइक यानी कि आए इस तरह, कैसे, स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज का मतलब मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, जैसे एकदम आता है सभी मधुमक्खियाँ आती हैं, ऐसे ही आए सब। किसान मधुमक्खियों के झुंड की तरह आए और भगवान का 100 बार नाम लेते हुए आए। हे भगवान, 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 मतलब ऐसे नाम लेते हुए आए। टू पैरालाइज द इविल वन। द इविल वन का मतलब होता है एक नंबर के दुष्ट को, यानी कि वो सभी लोग कह रहे थे बिच्छू को दुष्ट, एक नंबर के दुष्ट को। टू पैरालाइज यानी कि उसको शक्तिहीन करने के लिए या मारने के लिए या कुछ पैरालाइज करने के लिए उसको गाली दे रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे कि उसका ऐसा हो वैसा हो, मिल जाए तो उसको मार देंगे, मतलब उसको बुरा भला बोल रहे थे और भगवान का नाम ले रहे थे। हो सकता माँ के लिए नाम ले रहे हो, माता को कुछ ना हो या कुछ भी, ऐसे बोल रहे थे। तो किसान मधुमक्खियों के झुंड की तरह आए और भगवान का 100 बार नाम लेते हुए उस एक नंबर के दुष्ट को पैरालाइज करने के लिए या शक्तिहीन करने के लिए या मारने के लिए। ओके। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, मोमबत्ती और लालटेन, लैंटर्न्स का मतलब लालटेन, मोमबत्ती लेकर और अपनी अपनी लालटेन लेके आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। जब वो ये कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आए ना, तो अंधेरा तो था ही, जब लेके आई ये सब चीज़ें, तो एक बड़े बिच्छू की शैडो बन रही थी। कहाँ बन रही थी? द मड बेक्ड वॉल्स, शैडो बन रही थी मिट्टी से बने दीवारों पर, मिट्टी से बने दीवारों पर एक बड़े बिच्छू की शैडो बन रही थी। ओके। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसकी खोज की, उन्होंने मतलब उसको ढूंढा, खोजा।
ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वह नहीं मिला। उस बिच्छू को सब जगह देखा लेकिन वह नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, टंग्स का मतलब जीभ। उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया विद एवरी मूवमेंट। उन्होंने बोलना शुरू किया मतलब ऐसा कोई कुछ बोले, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ अपने पड़ोसी घर में या कुछ हो जाता है ना, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ, सभी लोग देखने लगते हैं ना। तो ऐसे सभी लोग अपने अपने कुछ ना कुछ कहने लगे। तो विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सैड। उन्होंने कहा, क्या कहा? उन लोगों ने कहा बिच्छू जितना दूर जाता रहेगा या बढ़ता जाएगा या निकलता जाएगा, बिच्छू जहाँ भी जा रहा होगा दूर जाता रहेगा, उतना ही जहर का असर बढ़ता जाएगा माता के बॉडी में। मतलब वहाँ का कुछ होगा, कहने का मतलब पुराने लोग होते थे ना, तो ये सब बातें कहते थे ऐसे। कि आपने कभी सुना भी होगा कि कभी सुना हो विषखांपर के बारे में, बोलते हैं ना, अगर वो काट ले तो अगर वो टॉयलेट कर दे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, सुना है ना। तो ऐसे ही कुछ सभी लोग कह रहे होंगे बिच्छू के बारे में। उन लोगों ने कहा बिच्छू जितना दूर जाता रहेगा या बढ़ता जाएगा, उतना ही जहर का असर बढ़ता जाएगा माता के बॉडी में, यानी कि जो कवि हैं उनकी माता के बॉडी में। उन लोगों ने सभी ने ऐसा कहा। मे ही सिट स्टिल, हो सकता है, दे सैड, उन्होंने कहा वह अभी भी यहीं कहीं बैठा हो। मे ही सिट स्टिल दे सैड, उन्होंने कहा हो सकता है यहीं कहीं अभी भी बैठा हो, छुपा हुआ हो, वो बैठा हो कहीं। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ वी बर्न अवे टू नाइट दे सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म, प्रीवियस बर्थ यानी कि पिछले जन्म, हो सकता है, सिंस का मतलब पाप, टू नाइट आज रात तक, बर्न अवे यानी कि ख़त्म हो जाएं या जल जाएं या ख़त्म हो जाएं एक तरीके से। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप हो, तुम्हारे पिछले जन्म का कोई पाप हो, आज रात तक ख़त्म हो जाएं, उन्होंने कहा। उन लोगों ने, जितने लोग थे सभी ने अलग अलग कहा। हो सकता है तुम्हारे कुछ पाप हो इसलिए बिच्छू ने काट लिया, आपने ऐसा किया हो, वैसा किया हो सकता है इसीलिए बिच्छू ने काट लिया हो। तो कोई कुछ, कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ कह ही रहे थे। इसका मतलब ये, कुछ बोले, वो सब बोले। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? हो सकता है तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाए या कम हो जाए, हो सकता है तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाए या कम हो जाए। द मिस फॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सैड, उन्होंने कहा हो सकता है तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाए या कम हो जाए, और अगले जन्म, नेक्स्ट बर्थ यानी कि अगले जन्म का दुर्भाग्य, अगले जन्म का दुर्भाग्य कम हो जाए, उन्होंने कहा। ऐसी ऐसी बातें की सभी लोगों ने, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। ओके बच्चों, हम जानते हैं आपको ये पोएम कम समझ में आएगी, लेकिन आप बार बार वीडियो को देखना तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और हो सकता है, और हो सकता है इस अवास्तविक दुनिया में, और हो सकता है इस अवास्तविक दुनिया में जितनी भी बुराइयां हों वो बैलेंस बनी रहें, मतलब जो आपकी बुराइयां हैं वो बैलेंस बनी रहें। सभी ने अलग अलग कहा। हो सकता है इस वास्तविक दुनिया में जितनी भी बुराइयां हों वो बैलेंस बनी रहें अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाई के मुकाबले। क्या बोले, इसका मतलब क्या, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या हुआ? हो सकता है इस वास्तविक अवास्तविक दुनिया में जितनी भी बुराइयां हों वो बैलेंस बनी रहें, सभी ने अलग अलग कहा। अच्छाई के मुकाबले, अच्छाई के मुकाबले आपका दर्द कम हो जाए, यानी कि जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं और जो आपका बुराइयाँ हैं वो कम हैं, तो हो सकता है आपका पेन यानी कि दर्द कम हो जाए अच्छाई के मुकाबले, अच्छाई की वजह से। ओके,
मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, सभी ने, हो सकता है हो सकता है जहर आपके शरीर की इच्छा और महत्वाकांक्षा की भावना को शुद्ध कर दे। उन सभी ने कहा, हो सकता है जहर आपके शरीर की इच्छा और महत्वाकांक्षा की भावना को शुद्ध कर दे। देखो ऐसी ऐसी बातें कर रहे सब, है ना। एंड दे, और वे सब, सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, और वे सब बैठ गए चारों तरफ, मेरी मम्मी के चारों तरफ बैठ गए। यानी कि माय मदर इन द सेंटर, मेरी मम्मी बीच में बैठी हैं। किसकी मम्मी? जो पोइट है ना, जो बता रहा है कि मेरी मम्मी को बिच्छू ने काट लिया था, वही पोइट। तो उसकी मम्मी जो है ना, वो बीच में बैठी हैं, फर्श पर, ज़मीन पर उसकी मम्मा बैठी हैं, और वे सभी चारों तरफ बैठे। यानी कि मम्मा बीच में बैठी हैं और उनकी तरफ चारों लोग बैठ गए, घेर कर, उनको घेर कर चारों लोग बैठ गए। और वो सब बैठ गए, मेरी मम्मी भी बीच में बैठी और वो सब चारों तरफ बैठ गए। इसका मतलब ये, ठीक है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और सभी के फेस पर समझ की शांति थी। यानी कि अब बिच्छू ने काटा है तो सभी लोग शांत रहेंगे ना। कुछ बोल भी रहे थे, बोलने के बाद अब सब शांत भी हो गए कि बताओ, उनको काट लिया, दर्द हो रहा होगा, काट लिया, दर्द हो रहा होगा। तो सब शांत भी थे, समझ थी, शांति थी उनके फेस पर। जैसे कुछ हो जाता है ना तो कुछ लोग शांत हो जाते हैं, अभी सब बोल रहे थे लेकिन अब सब शांत हैं और उनको देख रहे सभी के चेहरे कि हाँ काट लिया, दर्द हो रहा है, तो सब ऐसे देख रहे, ठीक है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेवर्स, यानी कि और पड़ोसी आ गए। जब पड़ोसी आ गए तो और लैंटर्न भी लाए, लालटेन, और कैंडल्स भी लाए। मतलब अपने अपने साथ में सभी लोग, और पड़ोसी आ गए, पड़ोसी के साथ मोमबत्ती भी आ गई और ज़्यादा, और अपनी अपनी लैंटर्न भी लेके आ गए और ज़्यादा। मोर इंसेक्ट्स, अब कीड़े भी आ गए और ज़्यादा। यानी कि जब अंधेरा रहता है ना, आपने अपने घरों में देखा हो आसपास, जब अंधेरा रहता है तो अपने घर में अगर लाइट जला दो तो कई सारे कीड़े अंदर घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? क्योंकि सब जगह अंधेरा रहता है और अपने यहाँ रोशनी अगर हो जाए तो कीड़े आ जाते हैं। तो ऐसे कीड़े भी आ गए। एंड द एंडलेस रेन, और वर्षा बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, और वर्षा असीमित हो रही थी, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी, वर्षा बंद नहीं हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये, माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैट, मेरी माँ चटाई पर कराते हुए बार बार मुड़ती रहीं, घूमती रहीं, यानी कि करवट लेती रहीं। मतलब उनके दर्द हो रहा होगा, काट लिया, तो बार बार इधर से उधर करवट ले रहीं, इधर हो रहीं, कहीं उधर हो रहीं, तो ऐसे हो रही थीं। माय फादर, मेरे पिता, स्केप्टिक, यानी कि संशयवादी, रेशनलिस्ट, आशावादी, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, श्राप और आशीर्वाद दोनों दे रहे। यानी कि जब कुछ हो जाता है ना तो पिताजी घर में बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, श्राप भी दे रहे और आशीर्वाद भी दे रहे, अच्छा भी बोल रहे, बुरा भी बोल रहे, सब कुछ बोल रहे कि क्या करने गई थी वहाँ, ऐसा वैसा, फलाना ढिमका लिमका, ऐसे बोल रहे थे कि क्या हो गया, तो वहाँ क्यों गई थी, क्यों कर रही थी ऐसा। मतलब आप लोग जानते ही होंगे तो पापा लोग क्या बोलते हैं, तो यही सब चीज़ें ऐसे बोलने लगे, अच्छा भी बोल रहे थे, बुरा भी बोल रहे थे। पावर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, यानी कि मिक्सचर, सब कुछ दे रहे थे। जो उनके माताजी काटा है ना, तो किसी ने कहा ये दे दो, किसी ने कहा ये दे दो, किसी ने कहा हर्ब दे दो, एंड हाइब्रिड किसी ने कहा जड़ी बूटी दे दो। तो ये सब चीज़ें दे रहे थे कि ठीक हो जाएं वो, तो ये सब चीज़ें देने लगे वो। ही इवन पॉर्ड ए लिटिल पैराफिन, पैराफिन एक ऑयल होता है, जैसे कैरोसिन होता है ना, मिट्टी का तेल, ऐसे एक पैराफिन होता है, थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया उन्होंने, थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया उनके पैरों पर। अपॉन द बिटेन टॉय, उनके जहाँ पर काटा था ना बिच्छू ने, वहाँ पर पैराफिन भी डाल दिया।
सब जड़ी बूटी दे दी, मिक्सचर दे दिया, सब कुछ दे दिया और पैराफिन भी डाल दिया उनके पैर पर। एंड पुट ए मैच टू इट, एंड पुट ए मैच टू इट, और उस पर आग लगा दी। मतलब तेल डालने के बाद, यानी कि ऑयल डालने के बाद, और जहाँ काटा था ना वहीं पर आग भी लगा दी। लोगों ने कहा होगा कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो उनने वैसा ही किया। किसी ने कहा जड़ी बूटी दे दो, तो उन्होंने जड़ी बूटी दे दी। किसी ने कहा तेल डाल दो, तो उन्होंने तेल डाल दिया। किसी ने कहा ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, तो उनने जहाँ तेल डाला था वहीं आग लगा दी, ताकि बिच्छू का जो जहर है ना वो ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने आग लगा दी। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैंने आग की लपटों को देखा जहाँ मेरी मम्मा को काटा था ना, यानी कि फीडिंग माई ऑन माई मदर, जहाँ मम्मी को काटा था ना उसकी पैर में, अंगूठे में, तो वो बोल रहा है कभी, और मैंने आग की लपटों को देखा, फ्लेम यानी कि लपट, आग की लपट, और मैंने आग की लपटों को देखा जहाँ मेरी मम्मा को काटा था, क्योंकि उनके पिताजी ने वहीं तेल डाल दिया और आग लगा दी। तो बता रहा है कभी कि मैंने आग की लपटों को देखा जहाँ मेरी मम्मा को काटा था। आई वॉच टू हॉली मैन performs his rites to tame the poison with an incantation, और मैंने एक वैद्य को झाड़ फूंक करते देखा। मतलब वैद्य आ गया होगा, जो वैद्य आ जाते हैं ना, तो उसने देखा होगा कि वैद्य झाड़ फूंक कर रहे हैं, बिच्छू का जहर उतार रहे हैं, करते देखा। जहर को मंत्र से बस में करते हुए देखा, जहर को मंत्र से बस में करते हुए देखा। कोई वैद्य आए होंगे तो वो मंत्र से बस में कर रहे थे जहर को, तो वो मंत्र से बस में कर रहे थे जहर को। ठीक है। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटे बाद मेरी माँ जहर से रिकवर हो गई, यानी कि जहर का या जहर से बाहर आ गई, जहर का असर कम हो गया, मतलब जहर ख़त्म हो गया 20 घंटे बाद। 20 घंटे बाद, बहुत देर बाद, 20 घंटे बाद जहर का असर कम हो गया, यानी कि उसकी मम्मा रिकवर हो गई। माई मदर ओनली सैड, केवल मेरी माता ने कहा, जो कवि था ना उसने पूरी कहानी बता दी कि जब मेरी मम्मा को बिच्छू ने काटा था तो क्या क्या हुआ, सब कुछ बता दिया यहाँ से लेके वहाँ तक। और फिर माई मदर ओनली सैड, केवल मेरी माता ने कहा, तो जो कवि थे ना वो सब देख रहे थे ये सब चीज़ें, तो वो क्या बोले, केवल मेरी मम्मी ने कहा, क्या कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, भगवान का शुक्र हो, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, भगवान का शुक्र हो कि बिच्छू ने सिर्फ मुझे काटा, बिच्छू ने सिर्फ मुझे काटा और मेरे बच्चों को बचा दिया, यानी कि बिच्छू ने सिर्फ मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा, तो भगवान का शुक्र कर रही थी वो। तो बच्चों, पोएम आपकी ये फिनिश हुई। अब कहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।